गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें फिर मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकें। आज जो है हम गिनती उसके 12वें अध्याय में जो है वो आ चुके हैं। 11वें अध्याय तक हमने देखा किस तरह से परमेश्वर उनकी न्यू ऑर्डर्स जो है वो दे रहे हैं, किस तरह से उन्हें किस डायरेक्शन में जो है अपने तंबू गाड़ने हैं, कब उन्हें तंबू उठाने हैं, कब उन्हें तंबू जो है अपने गाड़ने हैं, इसके बारे में। और कौन जो है वो तंबू के रिलेटेड कौन से ऐसे आर्टिकल्स है वो उठाएगा और उन्हें जो है पैक करेगा या उन्हें अनपैक जो है वो करेगा। और फिर 10वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने जो है उनकी जो ग्रीडीनेस थी उनको जो है वो डील किया। आज हम जो है वो देखेंगे किस तरह से आ, वो जो वायरस है कंप्लेन्स का, जो वायरस है अपनी सिक्योरिटी या अपने हक के लिए लड़ने का, वो अब सिर्फ इज़राइल तक नहीं रह गया, बल्कि मूसा के अपने घर में भी जो है वो दाखिल हुआ है। और खुदा किस तरह से इसको डील करते हैं इसके बारे में आज सीखेंगे। पर इससे पहले हम सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आप कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी आप त्यागते नहीं, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपके वचन में लिखा है, ना आप सोते हैं ना आप ऊँघते हैं। खुदावंद, आप चौबीसों घंटे 7 दिन हमारे साथ हमारी देखरेख जो है वो करते हैं। हम शुक्र करते हैं आपके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी कुर्बानी के लिए। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे नजात दहिंदा हैं। खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं और आपकी वर्शिप करते हुए खुदावन अपने आप को लेकर आते हैं, ये जानते हुए कि हम पापी हैं। हम पर दया करें और हमारे सारे पाप जो हमने अब तक किए हैं खुदावन, जाने अनजाने में, उन सभी पापों को खुदावन आप माफ करें। आपका अनुग्रह हम पर हो और हम जानते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अपने लहू से धोकर साफ करते हुए अपनी पाखरू से भरें और अपने कलाम से हमारे साथ बातचीत करें। आप बोले, हम सुने। आप बढ़े, हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। तो आइए देखते हैं गिनती उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। मूसा ने तो एक क्रूसी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, तो मरियम और हारून उस व्यहता क्रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है हम जब निर्गमन उसका 2 अध्याय उसकी 16 से 22 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो जिफोरा है, मूसा की पत्नी, उसका जिक्र किया गया है कि वो मादियों से जो है वो थी। सो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद मूसा ने जो है वो दूसरी शादी की है और ये कुशी स्त्री जो है जिसकी निंदा जो है यहाँ पे की जा रही है कि मूसा ने जो है वो कुशी स्त्री से जो है ब्याह किया। बहुत सारे लोग इसलिए इसको कुशी दूसरा ब्याह कहते हैं क्योंकि वो मादी से थी, और मादी जो है वो अ, कुश से काफी थोड़ा सा जो है वो लोकेशन में जो है वो डिफरेंट है। और फिर ये सोचते हैं कि ज़िफ़ोरा शायद मर गई होगी, बट ज़िफ़ोरा ही जो है असलतर द सेम वुमन है जिसके बारे में कहा गया। हो सकता है इसलिए उसे इथोपियन का यहाँ पे नाम दिया गया क्योंकि कुशी इथोपियन है। सो इसलिए उसे दिया गया कि शायद हो सकता है उसका रंग जो है वो सांवला हो, और या फिर अ, उसका फादर जो है वो उस तरफ से हों। सो वी डोंट नो अबाउट इट, बट बाइबल जो है वो इस तरह से कहीं पर भी बयान नहीं करती कि मूसा की जो है वो दूसरी शादी हुई है। मूसा की जो है औरत यहाँ पे जो इथोपियन वुमन कहा गया है वो अ, विश्वास किया जाता है थियोलॉजियंस के अनुसार कि ये वही सेम ही औरत है, दूसरी औरत जो है वो नहीं है। सो उसके साथ जो है, बिकॉज जब हम निर्गमन भी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें देखने को मिला, बेशक वो एक प्रीस्ट की बेटी थी,
बट मादियों से थी, और मूसा जो है वो मादियों के जंगलों में जाकर उनके साथ जो है वो रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि खतना करने के टाइम पे जो है उसने खतना नहीं किया, और खुदा का फरिश्ता मारने पर जब आया तो वो किस तरह से चिल्लाई कि तू हमें मार देगा। तो उसने खुद जो है वो चाकू लेके अपने बच्चों के जो है वो खतने किए, और इससे जो है वो रिवाइव हुई। फिर हम ये भी देखते हैं कि मूसा जो है वो अपनी औरत को जो है अपने बाप उसके बाप के पास छोड़ कर आया, और उसका बाप जो है उसके बच्चों को जो है वो दोबारा पत्नी के समेत जो है वो लेकर आया। फिर हमने ये भी देखा कि जिफोरा का बाप जो था, जब उसने देखा कि मूसा इतना व्यस्त है मसलों को सुलझाने में, तो उसने जो है उसे राय दी कि डिवीजन ऑफ वर्क किया जाए, और लोगों को 100 लोगों के ऊपर कोई अधिकारी रख, 50 लोगों के ऊपर अधिकारी रख, 10 लोगों के ऊपर अधिकारी रख, ताकि जब वो सॉल्व अगर ना कर सके तो केस या मसला जो है वो तेरे पास आए। ये सारे ग्लिम्स जो हैं हमें बाइबल से पता लगते हैं कि वो जो है इन्फ्लुएंस था अपने ससुर से, और अपने ससुर के जो है उसने बात को भी माना, उसने डिवीजन ऑफ वर्क भी की। और हमने 10 अध्याय में देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके प्रेशर को कम करने के लिए 70 लोगों को वो सेम ही स्पिरिट जो है वो दी जो मूसा के पास थी, यानी खुदा ने अपनी आत्मा से जो है उन लोगों को भरा ताकि उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाए। सो इस तरह से उस परिवार से जो है वो मूसा ताल्लुकात रख रहा है शादी के जरिए से। और हरून और मरियम जो थी, वो बेशक हरून माउथ पीस, बाइबल में अगर हम निर्गमन से पढ़ना शुरू करें तो खुदा ने हरून को चुना ताकि वो जुबान उसकी जो है वो बन सके, क्योंकि 40 साल हो चुके थे कि वो मिस्र में नहीं था, और मिस्र की लैंग्वेज जो है वो भूल चुका था, क्योंकि अब वो मादी की लैंग्वेज जो है वो बोल रहा था। कल ही मुझे किसी ने बताया कि आ, मैं जब पंजाब में था तो मैं बहुत पंजाबी बोलता था, पर जब मैं पंजाब को छोड़ गया तो पंजाबी बोलने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि इतने भी साल नहीं हुए थे पंजाब छोड़े को, पर स्टिल दैट पर्सन वाज फेसिंग चैलेंज कि पंजाबी कैसे बोलूं। तो वो कह रहे कि मैं सोच सोच के शब्द जो है वो बोला करता था। अगर आज के टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर भी जो है मूसा को प्रॉब्लम थी, और इसीलिए उसने मूसा ने कहा कि मैं तो थुथाता हूँ। यानी ये नहीं था कि वो एक्सीलेंसी में नहीं था, क्योंकि उसने आ, फिरौन के महल में हर तरह की शिक्षा ली थी, हर तरह की एजुकेशन ली थी, वो आज के समय का पीएचडी होल्डर था। बट ये था क्योंकि वो लैंग्वेज उसको जो है वो भूल चुकी थी, तो इसलिए खुदा ने हरून को इस्तेमाल किया। जब हम शुरू से देखते हैं, हरून का करेक्टर जो है वो काफी बहक जाने वाला करेक्टर था, क्योंकि उसने कलीसिया के प्रेशर यानी इजराइल के प्रेशर में आकर जो है अ, बुत जो है वो अ, बछड़े का जो है वो बनाया, और उसकी पूजा जो है वो लोगों ने की। आप देख सकते हैं कि हरून जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। मरियम जो है वो एक ही बार हमें जिक्र आता है कि लाल समुंदर के बाद जो है मरियम ने टैम्बुरिन खंजरी ली, और उसने जो है खुदा की महिमा की कि खुदा ने किस तरह से हमारा उद्धार किया है। मूसा का परिवार खुदा ने जो है वो चुना, इसीलिए हम देखते हैं कि वो पूरब में उनका जो है वो टेंट लगा हुआ था, और खुदा यहूदा का गोत्र भी पूरब में था। हम एक स्पेशल फेवर जो है वो मूसा की तरफ देखते हैं, और मूसा जो है वो टाइप है जीसस का। हरून भी जो है वो टाइप है यीशु मसीह की। और मिरियम जो है वो एक नबूवतें करने वाली औरत यानी नबिया थी। तो वो भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो है वो टाइप है। बट यहाँ पर उनकी जो है स्वाभाविक जो नेचुरल बिहेवियर है, या ह्यूमन नेचर जो है, वो यहाँ पर देखने को मिला कि उन्होंने क्या, उनकी कंप्लेन क्या थी। पहली बात कि वो किस पे अटैक कर रहे हैं, उसकी बेहायता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। सो उसकी बेहायता के कारण जो है खुदा की निंदा, सॉरी, मूसा की जो है वो निंदा हुई। उसने ऐसा क्या किया कि वो जो है निंदा करने लगे, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कॉज जो है वो नहीं बताया। बट एक चीज पता लगती है कि एक स्त्री के साथ वो कोई जलन उनकी जो है वो देखने को मिल रही है, कि वो स्त्री का इन्फ्लुएंस या फिर मूसा पर
देखकर, या वो स्त्री मूसा के साथ क्यों है इसलिए देखकर, या फिर उसका जो ससुर है वो जो है मूसा की जिंदगी में इन्फ्लुएंस क्यों दे रहा है, शायद उसके कारण। सो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि बाइबल यहाँ पर जो है वो साइलेंट है। पर एक चीज जो कहा गया है कि उस स्त्री के कारण उन्होंने जो है वो निंदा की। सो सम जेलसी जो थी उनके बीच में थी। और निंदा भी क्या की, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। सो उनका जो क्वेश्चन था मूसा के प्रति वो ये था कि क्या मूसा ही सबसे बड़ा नबी है? हम भी नबी हैं। मिरियम भी नबिया है। हरून जो है वो माउथ पीस है। हरून जो है वो महायाजक है। सो अगर स्पिरिचुअली भी वो अपने आप को देखते तो वो ये देखते कि हम भी यीशु मसीह की जो है वो संतान है या टाइप है आने वाले समय में। बट कुरिन्थियन की कलीसिया में जब पौलुस इसके बारे में जिक्र करता है कलीसिया के बारे में, और उसके अलग अलग अंग हैं, 12 अध्याय में उसका जिक्र करता है कि अगर बहुत सारे अंग हैं तो उन अंगों का काम जो है वो सभी का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो काम है। मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, 1 कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय, उसकी 12वीं आयत में लिखा कि देह एक है और प्रेरितों अंग। के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह और अद्भुत काम और समर्थ के कामों से दिखाए गए। 1 कुरिन्थियन 12 का 12। जी। यही है सिस्टर जी, प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार पहला के धीरज कुरिन्थियन सहित। नहीं सिस्टर जी, 1 कुरिन्थियन 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत। यही है सिस्टर जी। For as the body is one, has many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. अंग्रेजी में ऐसे। जी, मैं बता जी। इसमें लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक हाँ एक है और यही उसके अंग बहुत से हैं, है। और राइट। उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस भी जो है वो कलीसिया को एक हिदायत दे रहा है कि कलीसिया जो है कलीसिया एक देह की तरह है, जो मसीह उसका सिर है, और मसीह की देह में जो है वो काफी अंग हैं, और वो सारे के सारे अंग क्या हैं? एक हैं। सो वो एक पिक्चर दे रहा है कलीसिया की। यहाँ पे इजराइल की एक पिक्चर है कि सभी जो है वो खुदा के लिए एक हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि किस तरह से खुदा ने जो है डायरेक्शंस दी, किस तरह से उनके जो है झंडे थे, और झंडों में उनका यहूदा जो कि बब्बर शेर का गोत्र जो है वो कहा गया। सो हर चीज जो थी वो खुदा की इमेज के ऊपर जो है वो आधारित थी। और कलीसिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रभु यीशु मसीह की सूरत को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और कलीसिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी अंग के क्यों ना हो, और आगे जो है वो ये कहता है 15वीं आयत में कि अगर पैर कहे कि मैं हाथ क्यों नहीं, तो क्या वो देह का नहीं? इज इट देयरफॉर नॉट ऑफ द बॉडी? कि क्या वो देह का अंग नहीं है? सो कहने का अर्थ है कि पैर जो है उसको अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो समझने की जरूरत है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं हाथ क्यों नहीं हूं। जहां पर भी जी। खुदा ने हमें रखा है, जितना भी खुदा ने हमें दिया है, खुदा ने जब हिसाब लेना है सिर्फ उतने का ही लेना है। खुदा ने ये नहीं देखना कि मैंने जो भी मशहूर पास्टर हैं उनके कंपैरिजन कितना काम किया। नहीं 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 नहीं। गॉड इज नॉट कंपेयरिंग अस। खुदा ने हमारा कंपैरिजन नहीं करना है। खुदा ने अगर मुझे हाथ बनाया है, तो मुझसे क्या काम लेना चाह रहा है? हाथ का। अगर खुदा ने मेरे मुझे पाँव बनाया है, तो मुझसे क्या काम लेगा वो? पाँव का। सो इसलिए अगर मेरा हाथ ये कहे कि मैं पैर क्यों नहीं, तो फिर हाथ कौन बनेगा? हु विल डू द वर्क ऑफ द हैंड? इसलिए आगे जाके वो कह रहा है कि अगर पूरी 17वीं आयत में कह रहा है अगर पूरी देह ही आंखें बन जाएं तो मेरे ख्याल से अगर अगर कोई भी इंसान की पिक्चराइजेशन की जाए और उसकी
पूरी देह में आंखें लगा दी जाए तो वो तो मॉन्स्टर बन जाएगा, इंसान नहीं लगेगा। हमारा ही। जी। सो इसलिए हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं यहां पर भी जो है, उनकी अनसेटिस्फैक्शन, उनका डिसकंटेंट जो है वो यही था कि वो ये सोच रहे हैं कि मूसा ही क्यों, हम भी तो हैं। पर मूसा को अगर खुदा ने ऊंचा दर्जा दिया है और आपको जो भी काम दिया है, आप उसमें जो है वो संतुष्ट रहें, पर जेलसी के कारण उनकी मतलब संतुष्टि जो है या सेटिस्फेक्शन जो है वो भंग हुई है। और जब सेटिस्फेक्शन भंग हो जाती है तो हमारी कंप्लेन शुरू हो जाती है। सो जेलसी कहाँ से आती है? जब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। हमें जी। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कंपेयर विद ईच अदर। इसीलिए यीशु मसीह ने जब पैराबल दिया कि उसने लेबर्स हायर किए, तो कुछ सुबह से लगे हुए थे, कुछ आखिरी पहर में उसने जो है वो लेकर आया। पर उनकी आमदनी खुदा ने सभी को क्या की? सेम ही वेजेस दी। खुदा ने कंपेयर नहीं किया कि ये लोग सुबह से लगे हुए हैं। तो बल्कि जो सुबह से लगे हुए थे उन्होंने कंप्लेन की कि हम तो सुबह से लगे हुए हैं। तो खुद वहां पर जो पैराबल में शख्स है जो यीशु मसीह को दिखा रहे हैं, वो उनसे क्या कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें वही दाम नहीं दिया जिस दाम से मैंने तुम्हें काम पे लगाया था? सो वही दाम कह के जो है वो आखिरी पहर के लोगों को भी जो है वो लगाया था। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी, कंपैरिजन हो रहा था कि हम सुबह से लगे हुए हैं और ये आखिरी पैर में आके लग के सेम आमदनी जो है वो लेकर जा रहे हैं। नन ऑफ द बिजनेस इज आवर्स। वो बिजनेस किसका है? जो काम पे लगा रहा है, जिसने आमदनी देनी है, उसको उसको घाटा नहीं हो रहा। तो वाई वी आर वरीड अबाउट इट? सो ये वरी कहाँ से आती है? ये वरी तभी आती है जब हम अपनी नाप तोल करना शुरू करते हैं। ओ, ये सुबह से लगा था, इसको तो कम मिला। ये आखिरी पैर में लगा था, इसको ज्यादा मिला। यहां पर भी जो है कंपैरिजन होना शुरू हो गया। जब खुदा ओहदा देता है, जब खुदा आपको वरदान देता है, उस वरदान के साथ आप क्या करने लग जाते हैं? कंपटीशन करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। वो करने की जरूरत नहीं होती। सो यहाँ पर भी वो कह रहा है, फिर 21वीं आयत में पढ़ने से जी। 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 आँख हाथ से आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक एग्जैक्टली। सो हमारी देह में आपको अंग जो है, जो आपको लगे कि ग्लैंड्स हैं छोटे छोटे हमारी बॉडी में, वो ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स जो है सिक्रीट करते हैं। छोटे हैं, हाथ से छोटे हैं। बट उनके हार्मोन स्क्रीशन के साथ जो बॉडी जो है उसको लाइक हीमोस्टेसिस, यानी उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है बॉडी का। अगर आप देखें कि आपकी बॉडी ठंडी हो जाए, आप फ्रीज हो जाएंगे, आपका हार्ट फ्रीज हो जाएगा। अगर आप देखें कि आपकी बॉडी बहुत गर्म है, आप जो है वो भी नहीं सहन कर पाएंगे, आपका ब्लड जो है वो धड़ाधड़ फास्ट जो है वो चलना शुरू होगा। सो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो परत अंदर बनाई गई है खुदा ने। कल ही मुझे कोई मेरी सहेली कह रही थी कि गरम गरम चाय मत पी, आंतड़ियां सड़ जाएंगी। तो उसने वैसे ही मतलब ऐसी बात की है, पर मैंने रियलाइज किया कि जो स्किन अंदर है, चाहे गले की हो चाहे पेट की हो, इज वेरी सेंसिटिव। और हमें केयर भी जो है इसी तरह से जो अपनी देह की करनी भी चाहिए। सो यहाँ पर खुदा का वचन कह रहा है कि अ, अगर आंखें कहें कि मुझे हाथ की जरूरत नहीं, तो हो नहीं सकता। अगर एक देह को, देह में सारे अंग होने जरूरी हैं ताकि वो देह काम कर सके, तो आंखों को समझना पड़ेगा कि मेरे को ये भी इंसान जरूरी है। चर्च में जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक सफाई करने वाला शख्स भी उतना ही जरूरी है जितना एक प्रचारक है। और प्रचारक को इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रचारक एक ओहदा है, पर हम सभी जो है वो क्या है? खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और खुदा ने हर एक इंसान के लिए वही जान जो है वो दी है जो उन्होंने हमारे लिए दी है। तो भेदभाव करने का कोई भी अर्थ नहीं है।
बल्कि जो खुदा ने हमें दिया है काम, उस काम को जो है वो वफादारी से हमें करने की जरूरत है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर औरत के साथ जेलसी स्टार्ट हुई है, आदमी तक पहुंची है, और फिर उसके बाद उस ओहदे पे पहुंची है जो ओहदा खुदा ने उनको दिया था। और जब ऐसी तरबियत हम डेवलप करते हैं अपनी मसीहत में, तो वो हमें किसी भी तरह से खुशहाल नहीं करती, बल्कि हमें क्या कर देगी, हमें हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो लो कर देगी, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, क्योंकि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम वो सारे कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, और उससे बॉडी जो है वो आप तेज और दिमाग भी तेज चलाते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और आपकी बॉडी जो है वो टायर्ड हो जाएगी। बट हम कलीसिया को ये सोचने की जरूरत है कि आर वी डूइंग राइट वर्क, क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और मूसा जो है, खुदा ने नियुक्त उसे किया था कि वो लीड करेगा। जब वो नियुक्त किया गया है कि वो पूरी कलीसिया को लीड करेगा, तो उसके असिस्टेंट जो है वो अपने आप को उससे बड़ा जो है वो सोच रहे हैं। और फिर क्या होता है तीसरे वचन में, आइए पढ़ते हैं। जी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। तो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। तो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हम्म। परंतु सातों। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का या और वह चला गया। ओके। और तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान आ, प्रेरित हो गई। श्वेत हो गई, यानी कोढ़ जो है वो व्हाइट कलर का होता है, तो वो पूरी उससे भर गई। और हारून ने मरियम की ओर हम्म। दृष्टि की, और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई। सो यहाँ पर एक खूबसूरत चीज है कि इसके बारे में और चर्चा करेंगे कल। आज जो है यहीं पर मैं इसको खत्म करूंगी, पर एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि जब उन्होंने कंपैरिजन किया, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं और खुदा उस कंपैरिजन को एक्सेप्ट करके अगर उसमें तोल लेता है कि जिस इंसान को बुरा कहा जा रहा है वो बुरा असल में नहीं है, तो क्रोध किस पे आ गया? जिसने एक्यूज किया, जिसने फालतू में जो है उस इंसान की जो है वो बुदगोई जो है वो कर दी। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने अपने एनिमी से या अपने दुश्मनी जो है दुश्मन से जो है वो बदला मत लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो गुस्सा दुश्मन पर है वो तुम पर जो है वो आ जाए। सो यहाँ पर मूसा जो है वो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में, उसका रिएक्शन जो था वो बुरा नहीं था, उसका रिएक्शन हलीमगी का था। और खुदा ने जब ये जजमेंट की, जब उन्होंने क्वेश्चन ही ये कर दिया कि क्या यही नबी है, हम नबी नहीं है, तो खुदा ने जो है जब उनको तोल के दिखाया, तो उस तोल में खुदा ने मूसा को सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति जो है वो देखा, सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति जो है उसने देखा। और जब इनको देखा तो इन्होंने जो है इनकी ईर्खा, इनका कंपैरिजन, इनका कंपटीशन और इनकी जो है दोष को देखते हुए खुदा ने जो है वो अपना न्याय सुना दिया। सो इसलिए यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि हम पहली बात तो कंपेयर ना करें किसी के साथ। दूसरी बात, हम जज नहीं हैं कि हम किसी का जो है वो न्याय करें। खुदा ने जिसको जहां पर रखा है
वो अपना हिसाब जो है वो खुद देगा। और जब हम कभी किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो खुदा तोलता है, और तोलने के बाद जो एक्यूजर है, जिसने जो है दोष लगाया है, उस एक्यूजर को जो है सजा जो है खुदा देता है। सो इसलिए खुदा के सामने डरते और कांपते हुए हमें आना चाहिए कि अगर खुदा इन लोगों को जो है वो भी नहीं बख्श रहा, जब वो न्याय पे आ रहा है, जब उन्होंने न्याय करने के लिए जो है पुकार दी है, तो हमें भी वो नहीं बख्शेगा। पर हमें क्या क्या चीज बचा सकती है? हलीमगी। क्या चीज बचा सकती है? विश्वास, योग्यता। तो जो 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 कि मूसा को भी जो है बचा कर गई। सो मूसा हलीम रहा, मूसा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मूसा अपने उस जंगल बियाबान में, अपने जर्नी में प्रेशराइज जरूर था इतने लोगों को चलाने में, बट वो हमेशा खुदा के साथ, और खुदा ने उसका ताल्लुकात, उसका रिलेशनशिप वहां पे कंपेयर किया कि तुम्हें मैं दर्शन में बातें करता हूं, पर मैं मूसा के साथ कैसे हूं? मेरे आमने सामने। सो आमने अगर सामने। खुदा आमने सामने बात कर रहा है तो इसका मतलब उसका दिल क्या है? साफ है। जब खुदा हमारी जजमेंट कर रहा है तो खुदा हमारी हर एक तरबियत को देख के कर रहा है। इसलिए तरबियत पे वर्क करना बहुत जरूरी है, हमारे करेक्टर पे वर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा करेक्टर ही हमें या दोषी करेगा, या हमें साफ जो है वो दिखा सकता है। सो एज अ कलीसिया हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सभी जो हैं वो जरूरी हैं। कब से काम कर रहे हैं, कब अब लगे हैं, ये मैटर नहीं करता। कितने लोगों में कर रहे हैं, कितने लोगों में नहीं कर रहे हैं, ये भी मैटर नहीं कर रहा है। मैटर करता है कि क्या आप खुदा के सामने हलीम हैं। मैटर करता है कि आप क्या खुदा के साथ फेथफुल, विश्वास योग्य हैं। मैटर ये करता है कि क्या आप कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि क्या खुदा आपके दिल को देख कर कह सकता है कि आपका दिल साफ है, और आप खुदा को रूबरू जो है वो देख रहे हैं। आइए हम बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी कंपैरिजन के, ईर्खा के, हम खुदा के सामने उसको देखते हुए, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। हारून और मरियम का जो गुनाह था, उन्होंने मूसा को देखा, पर अगर उनकी आंखें यीशु पे लगी होती तो वो मूसा के साथ कंपेयर ना करते। तो बेटर है कि यीशु के साथ कंपेयर करें कि और हमें कितना इम्प्रूव करना है अपने आप को, बनिस्बत कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू करें, ताकि ये गुनाह हमसे ना हो और खुदा अपनी जजमेंट हमारे पर जो है वो ना करे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से दुआ जो है वो मांगेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया। धन्यवाद 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 है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮਗਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿੱਜ ਕੌਮ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे।
आमेन। आमेन।